फैसलाबाद के अली अब्बास की चंद नामी भैंस 35 किलो दूध देकर दूध मेला जीत चुकी है। ये भैंस एक ही माह में 2 दूध मेले जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। ये इतना दूध कैसे देती है और ये कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखती है, इस वीडियो में जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, ये है चंद नामी भैंस जो अभी तक 5 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन जीत चुकी है और हर कंपटीशन में तकरीबन 34 से 35 लीटर तक दूध दे चुकी है। इसकी ब्रीड के बारे में जानते हैं और ये इतना ज़्यादा दूध कैसे देती है, इनके मालिक से बात करते हैं और सब जानते हैं। अब्बास भैया, मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि पहले तो आप जो आपकी भैंस है इसकी ब्रीड के बारे में बताएं और ये कितने केजी दूध देती है वो भी बताएं। भाई पहले तो इसकी जो ब्रीड है वो नीली रावी है। तकरीबन 70% इसमें नीली है और 30% इसमें रावी है। और ये तकरीबन दूध इसने जो कंपटीशन में दिया वो तो 34 kg है। घर में इसके बाद 35 kg था। ये ब्रीड का जैसे आपने बताया, कोई ऐसी ख़ास किस्म की ब्रीड है कि दूध इतना ज़्यादा ही देती है या कंपटीशन की वजह से कोई स्पेशल तैयार करते हैं? जी ये ब्रीड है ना, जो ये पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे पाकपतन हो गया, मिंचनाबाद, इस तरफ जो इलाके हैं ना बॉर्डर पे, ये एक पुरानी ब्रीड है, वो सदियों से चलती आ रही है। इस इलाके की वो भैंस बहुत अच्छी है और ये हमारे यहाँ से हम लेके आए थे बहुत 40-50 साल पहले। वही ब्रीड अब हमारे घर की यही चल रही है। और इसने अभी तक कंपटीशन कौन कौन से विन किए हैं, कितने कितने केजीज़ पे? 2017 में इसने शेखुपुर की थी, उस वक्त भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। 2020 में इधर इसने लाइव कंपटीशन में विन किया था। 2022 में इसने अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपटीशन एक मंथ में विन किया। और जो अभी इसने विन किया 35 पे, तो ये कोई स्पेशल किस्म का, मतलब ये हर साल ही होता है या कोई मेला वगैरह बस लगाया था? जी ये तकरीबन जो हम सुन रहे थे 2000 सन से पहले का हो रहा है जी। आप इसकी ब्रीड को मतलब तैयार कैसे करते हैं कंपटीशंस के लिए? खुराक इनकी कैसी होती है जिसको इतना ज़्यादा वो दूध देती है? पहले तो ये जब तकरीबन आपको समझ आ जाएगी कि पहलन होती है ना, जब ये इसका दूध देखते हैं, अगर अब दूसरी भैंसों से हटकर इसका दूध हो ना तकरीबन 20+ हो इसका दूध, तो फिर हम इसे अलहदा कर लेते हैं एक साइड पे सेपरेट करके, फिर इसे नए दूध पे करवाते हैं, हम गब्बन करवाते हैं इसे नए तरीके से। और तरीके नए से गब्बन करवा के फिर इसे जो मौसम होता है ना, जैसे अब तीसरे महीने में कंपटीशन होते हैं, इस महीने में इसे हमने ना दोबारा नए दूध पे लाना होता है। उसके बाद जो कंपटीशन के लिए इसकी तैयारी होती है। और हमारे देखने वाले को ज़रा बताएं कि जो दूध 35 किलो होता है, ये एक वक्त का होता है या 2 वक्त का होता है, उनके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, ये दूध जो 35 kg है, ये 24 घंटों का था जी। वो कैसे, फर्स्ट टाइम कितना है, शाम को कितना? वही लगा लें साहब भाई, तकरीबन 17.5 किलो सुबह, 17.5 किलो शाम जी। और ब्रीड का जो आपने बताया था कि हमने खुद तैयार किया, तो तैयार करने में प्रोसेस जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती होगी आपको। तकरीबन 4 लोग एक भैंस पे होते हैं 24 घंटे। अगर मैं आपको पूछूं, खुराक कितनी ज़्यादा महंगी होती है इसकी जो खिलाते हैं इसको स्पेशल? तकरीबन जो इंसान के जहन में आ जाता है ना फास्ट फूड के से हट कर थोड़ा सा, वो इसे दुनिया की हर चीज़ खिलाते हैं जो ये मांगती है बस। अभी तो कंपटीशंस की आपने बात बताई हमें, तो कंपटीशन में मतलब क्या क्या चीज़ें विन की? मतलब आपने बताया जैसे अभी रिसेंटली जो विन किया है उसमें 1 to 5 मिला था और उसके साथ कोई इनाम भी था? जी BRI पत्तों की में हमें 2 लाख रुपया इनाम मिला इसका। और मच्छा निका में 1 to 5 था और वो जो लाइव मिल्किंग थी उसका भी 2 लाख रुपया इनाम। और ये इनाम तो इससे ज़्यादा तकरीबन 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है और सिर्फ ये एक शौक़ है। तो आपके इलाके में तो बड़ा ज़्यादा चीज़ें ये फेमस होंगी कि इनके पास जो गायें भैंसें हैं बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, तो लोग तो आते होंगे ख़रीदने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन बेचते नहीं? नहीं बेचते नहीं, हम भैंस अपनी सेल नहीं करते। जो घर की ब्रीड है वो हम सेल नहीं करते। बाकी मज़ीद कोई कंपटीशन वगैरह पे नज़र है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी भैंस को लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस ईयर में तो ये ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ये 2nd और 3rd मंथ में होते हैं साल के, और अगले ईयर आएगा तो इंशाल्लाह फिर नई तैयारी, क्योंकि नई भैंसें अब गब्बन हो चुकी हैं। वो तकरीबन पहले महीने में नए दूध आएंगी फिर उनके साथ। और चारा एक दिन में कितना खा जाता है, आप कितना डालते हैं? तकरीबन अगर वनडे का हिसाब और सब चारे का हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये 1.5 मन के करीब तो खाई जाती है। और अगर उसको पैसों में कन्वर्ट करें तो कितने 100 का बन जाता है? एक भैंस पे तकरीबन 7-8 लाख रुपया
9 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्चा आ जाता। लोग किसान को, ज़िम्मेदार को अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। यही अगर ये ज़िम्मेदार किसान ना हो तो दूध कैसे पिएंगे। कोई ऐसी स्पेशल ब्रीड है आपके पास अभी मौजूद या आप आने वाले वक्त में लाना चाह रहे हो जो पाकिस्तान में ही ना हो? जी, ये तो तकरीबन पाकिस्तान इंडिया में तो भैंस पाई जाती है ना, और इसमें एक नई चीज़ हमने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान में। तकरीबन 15 माह की जो कट्टी है ना वो गबन करवाई है। 15 माह की तकरीबन कट्टी जाके जो भैंस तैयार होती है ना, पहली दफ़ा जो नए दूध आती है तकरीबन 6 साल की आती है, 5 से 6 साल की। और हमने वो रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान में पूरे में, 15 मंथ की कट्टी को गबन करवा दी।